हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फिर से ये हैकर रैंक का कोड एनिमी कॉन्टेस्ट का नारुतो वर्सेस सुजुकी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फाइन, ये एक हार्ड प्रॉब्लम है। तो ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। तो आप ये पढ़ लो एक बार, क्या यहाँ पे बोला मैं आपको जिस समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन में हमें बोला क्या है ना, हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा। इस स्ट्रिंग में एस और एन कैरेक्टर्स ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेंगे। हमारा काम क्या है, वी हैव टू ग्रुप ऑल द एंड्स टुगेदर यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स। मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स यूज करें हम, ताकि ये जो जितने सारे एन है इसमें सारे एक साथ आ जाएं। ठीक है, हमें एस से मतलब नहीं है, एस अगर बिखरा हुआ भी रहा तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, एन को हमें एक साथ ग्रुप करना है। फाइन, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एल्गोरिथम। हमारा एल्गोरिथम से हम समझते हैं इसे एक बार। ओके, तो हम एक इनिशियली एक जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसे मैं अरे रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अज्यूम करो ये हमारा गिवन स्ट्रिंग है, इसमें 3n है आप देख सकते हो और 2s है। ठीक है, और हमारा काम है कि इन 3n को हमें एक साथ लाना है। फाइन, और कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करने वाला हूँ। ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में क्या होगा, एक विंडो साइज मैं क्रिएट करूंगा। पहले तो मैं काउंट करूंगा कि हमें जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें कितना n है। जैसे इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है इसमें मैं देख सकता हूँ 1 2 और ये 3n गिवन है। ठीक है, फाइन। तो क्योंकि 3n गिवन है तो मेरा विंडो का साइज रहेगा 3। तो मैं एक विंडो बना लेता हूँ 3 साइज का। आप देख सकते हो इनिशियली मैं एक विंडो 3 साइज का बना लिया। अब ये जो 3 साइज का विंडो है ना, ये मैं क्यों बनाया हूं, ताकि जितना भी मेरा n था 3n था और ये तीनों n इस विंडो में होने चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक s है यहाँ पे, तो कुछ भी हो जाए यहाँ पे मुझे n लाना है। तो फाइन, तो यहाँ n लाने के लिए मुझे इस s को इस n से स्वैप करना पड़ेगा। तो यूजिंग वन स्वैप ओनली आई कैन एक्यूमुलेट ऑल द n's टुगेदर। ओके, तो इस विंडो के लिए हमें जस्ट एक स्वैप में मुझे सारे n एक साथ मिल जा रहे हैं। फाइन, हम नेक्स्ट आइटरेशन पे जाते हैं, अपना विंडो साइज अपना इंक्रीज करते हैं बाय 1। ठीक है, फाइन, तो हमने अपना विंडो को एक साइज शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा काम है कि इस विंडो में भी देखता हूं मैं कि भाई क्या इस विंडो में सारे एन है। बोले नहीं भाई, सारे एन है नहीं, दो ऐसा इंडेक्स है इसमें जिसमें एस है। तो मुझे कुछ भी हो जाए इस विंडो में सारे एन होने चाहिए, तो मुझे फिर से दो स्वैप करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, फाइन। तो आफ्टर मैंने देख लिया कि पिछले विंडो में अगर मुझे सारे एन को एक साथ लाना था उसमें एक स्वैप एनफ था, और इस केस में यहाँ पे दो स्वैप कराना पड़ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, ऐसे ही मुझे सारे विंडोज को देखना है। ठीक है, फिर से मैं अपना विंडोज को वन शिफ्ट कर दिया हूँ। अब मैं इस विंडो को देख रहा हूँ, इस विंडो में भी मैं देख रहा हूँ एक एन है यहाँ पे और बाकी यहाँ पे ये दो एस है। फाइन, तो यहाँ पे भी कुछ भी हो जाए मुझे दो एन लाना है और इसके लिए मुझे दो स्वैप करने पड़ते। फाइन, तो अब ये तो हम समझ गए हैं एल्गोरिदमिकली। अब मैं इसे बाय कोड इंप्लीमेंटेशन कैसे करूं। तो मैं क्या करूंगा ना कि मुझे जिस जिस पोजीशन में n है, मैं पहले तो एक जो स्ट्रिंग दिया हुआ है मुझे उस लेंथ का एक अरे बनाऊंगा मैं। ओके, वो अरे बनाने के बाद जहां जहां n है वहां पे मैं 1 पुट कर दूंगा, और जहां पे भी s है वहां पे मैं 0 पुट कर दूंगा। कुछ ऐसे आप देख सकते हो, एक मैं अरे अरे बना रहा हूं, उसमें जहां जहां n है वहां पे मैं 1 पुट कर रहा हूं, और जहां जहां ये है मैं, अरे यार, ओके हाँ, जहां जहां s है मैं वहां पे 0 पुट कर दे रहा हूँ। फाइन, अब मैं फिर से वही सेम प्रोसेस करने वाला हूँ। एक विंडो बना लिया हूँ जो कि 3 साइज का है। ठीक है, जहां n है वहां मैं 1 पुट कर रहा हूँ, और जहां s है वहां पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ। फाइन, तो हमारा विंडो का साइज है 3, क्योंकि मैं जानता हूं टोटल नंबर ऑफ n जो है वो हमारे पास 3 है। अब मेरा इस विंडो में जो जितना एलिमेंट्स है उसका सम क्या आ रहा है, इस विंडो में मैं देख रहा हूँ 1 + 1 2 सम आ रहा है, लेकिन विंडो का साइज है 3। इसका मतलब दो n है हमारे पास और एक n मुझे यहाँ पे लाना है। तो विंडो साइज -2 में अगर कर दूं तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स जो इस विंडो के लिए जरूरत है वो है 1। फाइन, अब मैं देखता हूँ क्या ऐसा कोई विंडो है जो जो इससे भी कम स्वैप दे रहा है। ओके फाइन, लेट अस सी। अच्छा, फिर से मैं अपने विंडो को एक एक इंडेक्स शिफ्ट कर दिया हूं। मैं देख रहा हूं कि इस विंडो का साइज है 3 और यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है जिसमें 1 है। तो विंडो का साइज है 3 और सारे एलिमेंट का जो इस विंडो में जो सम है वो है 1।
तो यहाँ पे मुझे 3 माइनस 1 जो कि 2 स्वैप्स करवाने पड़ेंगे, वो पिछले वाले से कम है नहीं, तो अभी तक मिनिमम स्वैप मुझे 1 ही मिला है। फाइन, फिर से मैं एक शिफ्ट कर रहा हूँ अपने विंडो को, आप देख सकते हो यहाँ पे भी सिमिलरली आप देख लो कि एक ही एलिमेंट है जिसमें n है और बाकी 2 एलिमेंट में 0 है, तो 3 माइनस 1 इज 2। फिर से मुझे 2 स्वैप लगाने पड़ेंगे इस विंडो में। तो अभी तक के लिए जो मुझे मैक्सिमम, जो मुझे मिनिमम वैल्यू मिला है वो है 1 स्वैप वाला, वो था इस विंडो में, इजंट इट? एकदम पहला वाला विंडो में मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये वाले विंडो में। ओके, ये वाले विंडो में मुझे सबसे मिनिमम स्वैप करवाना पड़ा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्वैप करके मैं सारे इनको इकट्ठा कर दे रहा हूँ। फाइन, थैंक यू वेरी मच।